हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपको शुभकामनाएं। चंगे हो ना? आपको चंगा रहना है, हर एक विषय में भला रहना है। इसलिए आपके लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु द्वारा मिले संदेश को हर दिन इस तरह से आप तक पहुंचा रहे हैं। सब स्वस्थ हैं, खुशी के साथ हैं, आर्थिक विषयों में आप आशीष पा रहे हो। देखिए, प्रभु पर विश्वास करने के बाद वापस सब कुछ देगा। बीमारी आए तो भी, आर्थिक समस्याएं आए तो भी, कोई भी परेशानी हो, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है। इसलिए जल्द ही उस दुविधा से छुटकारा पाकर खुशी के साथ एक गवाही बनकर जीवन बिता सकते हो। इसलिए कमियां आने के बाद, बीमारी आने के बाद, समस्याएं आने के बाद डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, उनके नाम से प्रार्थना करके देखिए। उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। उन्होंने जो लहू बहाया है उससे हमें पाप की क्षमा मिलती है। सभी पर विजय पाया हुआ प्रभु जब हमारे साथ है तो हम भी जयवंत बनकर आगे बढ़ सकते हैं। आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रार्थना करके देखिए। परमेश्वर के वचन को सुनते समय अपने मन को तैयार कीजिए। व्यक्तिगत रूप से प्रभु में उनकी संगति में बढ़ना सीखिए, तब आप सभी विषयों में उन्नति पाओगे। जिंदगी, ये जिंदगी तेरा ही है वरदान। ये जिंदगी, मेरी जिंदगी प्रभु तेरा ही वरदान। ये जिंदगी, मेरी जिंदगी प्रभु तेरा ही वरदान। इब्रानियों को लिखी पत्री अध्याय क्रमांक 11 वचन क्रमांक 24 को हम पढ़ेंगे। विश्वास से ही मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। मूसा जब पैदा हुआ था, इजरायली लोगों की संख्या बढ़ रही थी। 12 गोत्रों से आए हुए लोग कई लाखों की तादाद में बढ़ गए। लगभग 120 लोग उस स्थान पर गए थे, लेकिन दिन ब दिन उनकी संख्या बढ़ती चली गई। जब तक वह बाहर निकल रहे थे, उसी मिस्र देश का राजा, ये वंश कहां से आया, ये लोग कहां से आए, ये क्या है, इस तरह काफी लोग बढ़ रहे हैं, ये हमसे बलवान लोग हैं, हमसे ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, ऐसे ही छोड़ दिया तो ये लोग हम पर राज करने लगेंगे। ऐसा सोचकर पैदा होते ही लड़कों को पैदा होते ही मार डालना है करके धाइयों को ऐसी आज्ञा दी। इतने भयंकर उन दिनों में मूसा पैदा हुआ। मूसा जब पैदा हुआ तब वह बहुत सुंदर थे। उनकी मां को अपने हाथों से उसे मार डालने की इच्छा नहीं थी। उन धाइयों में परमेश्वर का डर था। उन्होंने उस बच्चे को मार नहीं डाला, उसे जिंदा छोड़ दिया। 3 महीने तक उस मां ने उसे बचाकर संभाला, लेकिन बच्चा यदि बढ़ते हुए ज्यादा शोर करने लगे तो उसकी आवाज सुनकर कोई विपत्ति आ सकती है, ऐसा सोचकर उस बच्चे को छोड़ दिया। मतलब कूड़ेदान में नहीं छोड़ दिया जैसे हमारे देश में होता है। मेरे परमेश्वर ने मुझे बच्चा दिया है, वही उसे बचाएगा। ऐसे विश्वास के साथ लकड़ी की एक पेटी बनाकर उस पेटी में उसे सुलाकर नील नदी में छोड़ दिया। मिरियम नामक मूसा की बड़ी बहन को, बेटी जरा ध्यान देना, ये पेटी कहां जा रही है करके उसे भेजा। वह छोटी बच्ची शायद उसके पीछे भाग कर गई होगी। वो पानी पर तैरते तैरते उस फिरौन की राजकुमारी के पास उसके नहाने की जगह पर जाकर, किनारे पर जाकर रुक गई।
किनारे पर जब वह पेटी रुक गई तब फिरौन की बेटी ने उस पेटी को खोलकर देखा और बच्चे को उठा लिया। उसे खुशी हुई। नाम किसने रखा जानते हो? उस फिरौन की राजकुमारी ने पानी से मिला हुआ बच्चा मूसा ऐसा नाम रखकर मैं इसे पालूंगी बोलकर निर्णय लेते समय उस मिरियम ने देख लिया। इस बच्चे की देखभाल करने के लिए तो कोई चाहिए, क्या मैं ले आऊं? ऐसा पूछा। ठीक है, ले आ कहने पर जानते हो वो किसे ले आई? मां को ही ले आई। परमेश्वर का कार्य देखो कितना महान है। अपने ही बच्चे को पालने के लिए किसी को तनख्वाह मिलती है क्या? तुम्हारे बच्चे को बढ़ाने के लिए राजभवन में जाने का मौका मिल सकता है क्या? यह बच्चा मूसा कहां पर बढ़ा? राजा के भवन में बड़ा हुआ। उसकी मां ने खुद ही उसका पालन पोषण करके दूध पिलाया। बच्चे की अच्छी देखरेख की। यह मेरी ही मां है करके वह बच्चा नहीं जानता था। राजकुमारी भी नहीं जानती थी। वह हर रोज उससे इनाम पाती थी। पर जब मूसा बड़ा हुआ तब उसे पता चला। मूसा जब बड़ा हुआ तब उसे कैसे पता चला? किसके द्वारा पता चला? जब उसने मिस्रवासी को मार दिया। यह रहस्य दूसरे को पता चला। आप मिस्र देश के बेटे हो। सच में ये गुलामी करने वाले यहां पर तो हम हैं। हमारे परमेश्वर तो यहोवा हैं, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले। ऐसा कहते हैं ना। तुच्छ वंश का हूं क्या मैं? इस राजवंश का नहीं हूं क्या? दो विकल्प थे उसके आगे। पैदा होकर बड़ा हो गया, 40 वर्ष का हो गया। वह वयस्क हो गया था, सियाना हो गया था। तब 40 वर्ष की आयु में जवानी का ही समय था। वो एक सही निर्णय लेने का समय था। वो मिस्र देश का धन, राज सिंहासन चाहिए क्या? परमेश्वर के लोग या परमेश्वर के लोगों के साथ क्लेश चाहिए। निर्णय लो, हम क्या चाहेंगे बताइए? मूसा ने क्या चाहा? विश्वास के द्वारा मिस्र देश के धन से बढ़कर परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। धन की लालच नहीं की। धन से प्रेम रखने वाला परमेश्वर का सेवक नहीं बन सकता। परमेश्वर की सेवा के लिए धन तो चाहिए, लेकिन परमेश्वर की सेवा धन होगा तो ही संभव है। यह बात गलत है। धन से प्रभु की सेवा कर सकते हो। परमेश्वर की इच्छा के बिना करने वाली सेवा चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर परीक्षा के समय से बच जाने वाला वह मूसा है। आज के दिनों में विश्वास के साथ सेवा करने वाले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करने वाले, परमेश्वर की सेवा करने के लिए कई लोग आते हैं। उन्हें लगता है कि आसान है। एक भाई ने कहा कि बड़े भाई मैं सेवा करना चाहता हूं। क्यों सेवा करना चाहते हूं पूछा तो बोलता है नौकरी नहीं मिलती इसलिए। मतलब नौकरी नहीं मिलती इसलिए सेवा करना है? सोच के आ रहे हो क्या है ये? कितना कमाकर भी आमदनी नहीं हो रही, सोचकर मैं सेवा में आ जाऊंगा ऐसा बोले तो सेवा में आमदनी ज्यादा होती है। ये क्या बात हुई? परमेश्वर के निमित्त जो कोई भी क्लेश को अपनाएंगे वो परमेश्वर के द्वारा ऊंचा उठाया जाएगा। वो परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होंगे। वह प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। परमेश्वर की दैविक सामर्थ्य को वो अनुभव करेंगे। पैसों को लेकर विश्वास योग्य नहीं है तो इस नाश होने वाले अन्याय के धन वाले विषय में यदि कोई विश्वास योग्य नहीं है, थोड़े में अगर विश्वास योग्य नहीं है तो बड़ी चीजों को कौन देगा? कितना बड़ा अधिकार दिया देखिए परमेश्वर ने मूसा को। राजा की छड़ी को समंदर की ओर कर दो, क्या उसका 2 भाग होगा? अगर राजा ने आज्ञा दी, सुन लाल समंदर 2 भाग हो जा, क्या ऐसा कह दे तो हो जाएगा? खाना नहीं है, इतना अकाल पड़ा है देश में, ये जरूरत है। अभी काम धंधा कुछ नहीं है। ऐसे देश में सभी अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन कौन से देश का नायक हे आकाश भोजन भेज दे ऐसी प्रार्थना करके जो भूखे उनका पेट भर सकते हैं क्या? तुम्हारा पालन पोषण करने वाला अपने हाथों को बढ़ाकर हर एक का पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है। उनके ऊपर विश्वास रखो। उनसे अधिकार पाने की आशा लगाए रखो। परमेश्वर द्वारा मिलने वाली आशीष पर आशा लगाए रखो। कुप्पी में तेल खत्म नहीं हुआ, अकाल के समय भी जिससे कोई कमी ना रहे, ऐसी आशीष। मूसा ने सोचा कि मिस्र देश का सिंहासन नहीं चाहिए मुझे, जो जीतेगा उसे सिंहासन मिलेगा, ऐसा कहा गया है ना। उस स्वर्गीय सिंहासन पर मुझे बैठना है। मेरे स्वर्गीय पिता को मुझे खुश करना है।
इस दुनिया पर राज करना नहीं, अधिकार को जमाना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं यहाँ पर अधिकार करने नहीं आया हूँ, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सेवा करने आया हूँ। खुद के जीने के लिए नहीं, मुझे परमेश्वर ने बनाया ताकि मैं औरों के लिए अपना जीवन दे सकूं। यीशु मसीह ने दूसरों के लिए जीवन बिताया, वो खुद के लिए नहीं जिए। जिस किसी को यीशु मसीह के पीछे चलना है तो इससे सीख लेना है, औरों के लिए तुम्हें जीना है, तुम्हारे परमेश्वर के लिए जीना है। इसका मतलब है परमेश्वर के प्रेम को तुम्हारे द्वारा दूसरों को बताना है। मूसा अपनी जिंदगी में हमेशा चाहता था कि परमेश्वर की सेवा करूं। मेरी जिंदगी में मैं एक इंजीनियर के बेटे के रूप में पैदा हुआ और मेरी आशा हमेशा यही रही कि अच्छा पढ़ना है और एक ऊंचे ओहदे में रहना है, इस संसार में काफी पैसे कमाने हैं। ऐसी आशाएं मेरे पिताजी ने मुझे दी। तब मन फिराव नहीं हुआ था। जब से देखिए मेरा मन फिराव हुआ और फिर मेरे पिताजी के मन फिराने के बाद, जयपाल, परमेश्वर की इच्छा है कि तू पहले अपने मन को फिरा। ऐसे पकड़कर 3 महीने मेरे लिए आंसुओं को बहाया। उससे मेरे यीशु के प्यार के सामने मैंने साष्टांग झुककर अपने जीवन को समर्पित कर दिया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयार होते समय मुझे परमेश्वर की इच्छा को जानना था। प्रथम फल मेरा होगा, ऐसे प्रभु ने मेरे पिताजी से कहा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया, मैंने तुझे भविष्यवक्ता ठहराया, ऐसा प्रभु ने मुझसे कहा। मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन उद्धार के उन दिनों में अब सब कुछ बस मेरा यीशु ही है। तब से लेकर अब तक, उस समय तो मुझे कुछ विचार ही नहीं आते थे, समझ में कुछ नहीं आया, पर फिर भी अधीन हो गया। विश्वास का अर्थ वही है। मैं अपनी पूरी गवाही तो नहीं बता रहा। कम से कम मैं 9 साल मद्रास में था, मतलब चेन्नई में। कारूमड़ई नामक कोयम्बटूर के छोटे से गांव में मुझे सेवा करने के लिए भेजा गया। वहां पर बस थी मरुभूमि। ऐसी एक बंजर भूमि को दिखाकर यहां पर भवन बनाना है ऐसा कहा। तब मेरी समझ में नहीं आया, मैं क्या कोई इंजीनियर हूं यहां पर भवन बनाने के लिए? ऐसा नहीं बेटा, इन कांटों को पूरी तरह से निकाल कर इनसे एक बाड़ा बना। आप जानते हो कि नहीं? मैंने ऐसे कामों को कभी नहीं किया, पर उन कांटों को निकालते समय मेरे हाथ में चोट लग गई। हाथों से खून बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, पर हालेलुया, स्तुति महिमा ये गीत गा रहा था। और क्या करना है, इसलिए आज भी ये गीत मुझे पसंद है। क्या है? क्यों परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है? क्यों परमेश्वर मुझे कांटों पर चला रहा है? भले एक शीट डालकर भवन बनाया, उसके बाद नारियल का झाड़ उगाने के लिए कहा, नारियल का पेड़ लगा दिया, उस पेड़ को पानी देने के लिए कहा। वो जिस गांव में था वो एक पथरीली भूमि थी। उस गांव में बस एक ही कुआं था, 70-80 फुट अंदर था। शाम होते ही सभी लोग अपने घर से हंडा ले आकर लाइन लगाकर बैठ जाते थे वहां। मैं वहां पर जाकर 15-20 पेड़ों को, 2 पीतल के बर्तन होते हैं ना, जो हंडा होता है ना, पर वो स्टील का होता था, साइकिल पर रस्सी डालकर दोनों बाजू में उसे बांधकर साइकिल में दोनों बर्तनों को वहां तक ले जाकर पानी भरकर फिर ले आकर इन पेड़ों में पानी डालकर फिर से जाकर फिर से भर के लाना है। दिन भर में देखिए काफी चक्कर लगाने पड़ते थे और साथ ही वहां भीड़ भी बहुत ज्यादा होती थी, खासकर औरतों की, पुरुष कम होते थे। तब मेरी उम्र थी 29 साल। हंडे को जब बांधकर मैं ले जाता था तब एक बार देखिए रस्सी टूटकर दोनों हंडे बिखर कर गिर गए, बिल्कुल रास्ते पर। मुझे देखकर लोग हंसने लगे। उस कुएं पर जितनी भी स्त्रियां आई थी वे सभी देखकर हंसने लगी। अब जरा सोचिए मेरा हाल कैसा रहा होगा वहां पर, कैसा रहा होगा वह पल सोचकर देखिए। वैसे ही सर को नीचे डालकर मैं हंडे को फिर से लेकर बांध रहा था। एक नीली एम्बेसडर कार मेरे सामने से बुर्र करके निकल गई। तुरंत शैतान आकर कहने लगा, जयपाल, इतनी तकलीफ में क्यों है तू? उन दिनों में मेरे पिताजी के पास भी ऐसी एम्बेसडर गाड़ी थी। अरे तू तो ऐसी कारों में घूमने वाला इंसान है ना, तुझे तो डॉक्टर बनना था ना। उसे सब छोड़कर यह क्या सेवकाई कर रहा है तू? यह भी कोई सेवा है? तेरी जिंदगी तो मजाक बन गई। ऐसे बोलकर शैतान मेरे दोनों कानों में बड़बड़ाने लगा, इस कान में उस कान में। शर्म नहीं आती तुझे? निकल जा यहां से, जा अपने पिता के पास। हाँ, उस दिन मैंने जो पल बिताए वो युद्ध था। जाना है और रहना है, सेवा में बने रहना है या खुद की मर्जी अनुसार करना है, क्या करना है? यह वचन उन दिनों मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। जब भी मैं प्रचार करता हूं तब यही मुझे याद आता है।
इस जीवनदायक वचन ने ही उस दिन मेरा जीवन बदल दिया। विश्वास से ही मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। बड़ी बड़ी कार में घूमते हुए, शिकार करते हुए, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन बिताने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख को भोगना अधिक उत्तम लगा। यस, मैं घूमूंगा नहीं, जो भी हो मैं अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करूंगा करके मैंने तब निर्णय लिया। बस अगले महीने ही नीलगिरी के पहाड़ों में भेज दिया इरुला प्रजाति के बीच सेवकाई करने के लिए। पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है 7-8 किलोमीटर, 7-8 घंटे लगते हैं। स्टीप 90 डिग्री कोण वाले पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। वहां रास्ता नहीं, बस पत्थर होते हैं। सुबह ही थोड़ा थोड़ा खाना खाकर, एक टिफिन में भरकर, बस 2 बोतल पानी का भर के निकलता था। बीच में कुछ मिलता नहीं था। पहाड़ पर चढ़कर चढ़ते जाते थे। 2-3 लोग साथ होते थे मेरे। कभी कभी ऊपर चढ़ते समय 4 लोग होते थे और ऊपर चढ़े तो छोटा सा गांव। इतनी देर चढ़ने के बाद बस क्या इतने लोगों के लिए हम आए, इसलिए आज मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि यहां पर तो इतने सारे लोग आए हो। जानते हो क्यों हम इतनी देर तक चढ़ते थे? वहां पर 7 घंटे चढ़ना पड़ता था, पसीना बहाते हुए। इतना पहाड़ चढ़ने के बाद भी ऊपर वहां बस 7 या 8 घर होते थे। ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 लोग ही होते थे। वो सभी लोग अलग भाषाएं बोलते थे। शरीर में ठीक से कपड़े भी नहीं होते थे और वह सूखी हुई हड्डी के समान जीते थे। भाषा भी समझ नहीं आती थी। तमिल थी पर अलग प्रकार की थी। उस परिस्थिति में उनके बीच में जाने के बाद इतनी पीड़ा उठाकर हम वहां गए तो वो लोग हमें देखकर भाग जाते थे और पेड़ पर चढ़ जाते थे। ये क्या है? इतना कष्ट उठाकर हम यहां तक पहुंचे और तुम भाग जाते हो, धन्यवाद भी नहीं बोलते। ये पूरी तरह वेस्ट है। क्यों करनी है यहां सेवा? इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख के भोगने से, दिखावे की सेवा करने से अच्छा है खोए हुए को ढूंढकर उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। चॉकलेट लेकर हम गए दूसरे दिन। कोरस गाते थे। गीत गाते समय में छोटी छोटी कोरस गाया करते थे। जब हमारी समझ में आया कि आराधना के गीत बहुत बढ़िया काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उन्हें हमारी ओर खींचकर हमारे पास बिठाकर उन्हें वचन बताते समय उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि वचन क्या है। 2 लकड़ी लाकर हम उन्हें बताते थे कि ये सूली है। एक भाई को सूली पर लटका कर कहते थे कि यीशु मसीह भी ऐसे ही सूली पर लटके, कुछ ऐसे उदाहरण देकर। क्या है ये? एक समय था जब हम जाते थे तो भागे हुए लोग मिठाई 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 मिठाई, आ जाओ आ जाओ। मिठाई मतलब हम। मिठाई बेचने वाले आगे ऐसा कहते हुए गांव के सभी लोग, काम करने वाले सभी को बुलाते थे। तब गांव में कम और खेतों में लोग ज्यादा होते। सभी लोग आकर बैठ जाते थे। 2 साल वहां पर सेवा की, बिना क्लेश उठाते हुए। आत्माओं को जीत नहीं सकते। एक मां तकलीफ के साथ ही बच्चों को जन्म देती है। एक सच्चा परमेश्वर का सेवक एक आत्मा के लिए क्लेश ना उठाते हुए एक नर्क में पड़े हुए व्यक्ति को, शैतान के हाथों में फंसे हुए लोगों को बाहर नहीं ले आ सकता। पौलुस ने कहा कि आप लोगों के बीच कई शिक्षक रहेंगे, परंतु पिता तो बस एक है। हमने यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें जन्म दिया है। आत्माओं को परमेश्वर के लिए कमाना है तो, परमेश्वर की इच्छा करना है तो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो, हमारे स्वार्थ को सूली पर ना चढ़ाते हुए हमारे आराम को ना भूलें तो परमेश्वर के सेवक सचमुच कोई नहीं बन सकते। चार्ल्स बिन्नी नाम का एक भक्त था। उन्होंने जो प्रचार किया, उनकी सेवाओं में हर एक प्रचार के पीछे आंसू थे, क्लेश था। उन दिनों में टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसे नए साधन नहीं थे। ऐसे भयंकर स्थिति में, पुराने समय में उन्होंने जब सेवा की, बेदारी फैलने का सही मतलब है पापी पाप का अंगीकार करते थे। उनकी सभा में आने वाले थोड़े लोग भी हो सकते थे। आकर उद्धार पाए हुए लोग 100 के 100% मरते दम तक प्रभु के अंदर विश्वास योग्य रहते थे। उनकी मीटिंग होने के बाद किसी एक शहर में दूसरी सभा होने पर 3 दिन से ज्यादा समय नहीं देते थे। पहले दिन कहते थे खत्म कभी करते हैं ये पवित्र आत्मा, कार्य को संपूर्ण रीति से पूरे होने तक। उन दिनों में 10 या 12 दिन की सभा होती थी। एक एक गांव में जाकर जब वो प्रचार करता था, बेदारी ऐसे ही फैलती थी। वो सभाएं होने के बाद सिनेमा हॉल सभी बंद होने लगी, वहां जाने वाला कोई नहीं। अब शराब की दुकानें बंद हो गई, धूम्रपान नहीं है, पुलिस स्टेशन कोई जाता नहीं है, एक दूसरे की कोई शिकायत नहीं करता है, वकीलों को कोई काम नहीं है। क्या है इतना बदलाव? हालेलुया!
परमेश्वर इस रीति से इस तरह की बेदारियों को और एक बार इस दुनिया में जरूर भेजें। हमारे देश में भी भेजे हैं। इतने सारे लोग सेवा कर रहे हैं, इतना प्रचार करते हुए भी, इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए भी, इतनी मीडिया को रखकर कितने लोगों को मसीह के सैनिक बना रहे हो। नहीं चाहिए मिस्र देश का धन, थोड़े दिन का सुख नहीं चाहिए। मुझे चाहिए यीशु मसीह की सूली, चाहिए मुझे चाहिए यीशु मसीह की इच्छा। ऐसा कहकर उठने वाले, ऐसा कहने वाले नहीं है तो दुनिया नहीं बदलेगी दुनिया। कीले पेड़ की ये परिस्थिति है तो सूखी डाल की क्या स्थिति होगी। मसीही कहलाने वाले हम ही ऐसे हैं तो देखिए, सूखे हुए मसीही ऐसे हुए तो अन्य जातियों की स्थिति कैसी होगी। यह समय है, अंत समय में बेदारी भेजूंगा, ऐसा कहा प्रभु ने। अंतर्मन में मनुष्य ने एक निर्णय लेना है, पाप को छोड़ना है, मन फिराना है, अपने जीवन को बदलना है, स्वभाव को बदलना है, बातों को बदलना है, क्रियाओं को बदलना है। यह मसीही जीवन है। कोई अगर प्रभु यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। मामूली रीति से पासवान ऐसे प्रचार को तैयार करते हैं, लेकिन आपको पता है क्या, परमेश्वर तो प्रचारक को खड़ा करता है। परमेश्वर प्रचारक को खड़ा करता है। परमेश्वर जिसे तैयार करता है वह परमेश्वर के वचनों में डूबा हुआ होता है, इसलिए उसे प्रचार तैयार करने की जरूरत नहीं है। उसका जीवन ही एक प्रचार बन गया है, उसका जीवन ही एक प्रचार हो गया है। हमारे लिए खुद उदाहरण बना मूसा। उस मूसा को हम आज भी याद करते हैं। कब का मूसा, पर आज सवाल कर रहा है हमें। वो मूसा आज तक हमारे लिए एक उदाहरण है। परमेश्वर ने मूसा को उठाकर खड़ा किया। महलों में रहने वाले को, राजकुमार की गद्दी में रहकर ऐशो आराम का अनुभव करने वाला, उसे जंगल में रखकर एक साधु के समान, नम्रता के साथ, प्रार्थना वीर के समान प्रभु के सामर्थ्य को इस धरती पर प्रकट करने वाला परमेश्वर ने अपने सेवक को खड़ा किया। दुनिया से प्यार नहीं किया, सुख से प्रेम नहीं किया, धन से प्रेम नहीं किया, अधिकार से प्रेम नहीं किया। मूसा ने कहीं पर भी अधिकार नहीं चलाया। अब सेवक कहते हैं मैं नौकर नहीं हूं, पर सेवक हूं, सेवक के समान रहना है। आप कैसे भी रहोगे तो चलेगा, ऐसे नहीं। मसीह के लिए हम सभी लोग सैनिक हैं। सेवकों को कैसे रहना है, आपको कैसे रहना है, मुझे कैसे रहना है, यीशु मसीह जैसे थे वैसे रहना है। वही उदाहरण है। आप लोगों में ही सेवक छिपे हैं। हम भी आपके जैसे ही मनुष्य ही हैं। किसी भी सेवक की पूजा मत करो, आप उनकी इज्जत कर सकते हो। यीशु के नाम में उनसे प्रेम करो, उतना ही, लेकिन उनकी पूजा मत करो। हमारा लक्ष्य, हमारा नायक, हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह है। परमेश्वर के और इंसान के बीच में एक ही है, मसीह यीशु जो मनुष्य का पुत्र है। आज के दिन यीशु को थाम लोगे तो मेरी जिंदगी में मैंने बस एक ही बात सीखी। एक समय आने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत लोगों ने कई समय मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसे समयों में मैं डिप्रेशन में नहीं पड़ा, डिप्रेशन के घेरे में तो था, लेकिन तब मेरे परमेश्वर का प्रेम मुझ पर प्रकट हुआ। उतना ही उनके प्रेम के द्वारा मैं उठाया गया। मैं अकेले त्याग दिया गया। ऐसी कितनी परिस्थितियां हैं मेरे जीवन में, लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं की ओर देखता हूं। फिर चाहे परिस्थिति कोई भी हो, उन्हें देखेंगे तो वह नहीं त्यागेगा। भले कितना भी कष्ट हो, कितना भी क्लेश हो, बिना कष्ट उठाए सेवा नहीं कर सकते। त्याग के बिना सेवा नहीं कर सकते। विश्वास के बिना भी नहीं कर सकते। प्रार्थना के बिना सेवा नहीं कर सकते। बिना वेदना पाए सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर की सच्ची सेवा आंसुओं से है, पसीने से है, मेहनत से है, श्रम से है। आत्मा को कमाने का एक बोझ इन अंत के दिनों में अलग अलग प्रकार की सेवा है। उदास लोगों को देखकर दुख होता है, बहुत वेदना होती है। हर एक ने उद्धार पाना है करके, हर एक सेवक को प्रभु का दर्शन मिलने के लिए, हर एक विषय में प्रभु का कार्य होना है करके प्रार्थना कर रहे हैं। मूसा हमारे लिए एक उदाहरण है। मूसा को खड़ा करने वाला प्रभु, मूसा को आशीष दिया हुआ प्रभु, मूसा को इस्तेमाल किया हुआ प्रभु आपको और मुझे इस अंत के दिनों में, इस भयानक समय में, इन दिनों में इस्तेमाल करना चाहता है प्रभु। सच्चा मसीही बनकर जीना है। या तो फिर गर्म रहना है या तो ठंडा रहना है। गुनगुना बनोगे तो वो उगल देगा, ऐसा लिखा है। ठीक आज से मुझे मेरा मसीह यीशु ही मुख्य है। उनके लिए मैं कुछ भी खोने के लिए तैयार हूं। जितनी भी निंदाएं आए मैं तैयार हूं। कुछ भी नष्ट हो जाए तो भी तैयार हूं। ऐसा मानने वाले कहेंगे हालेलुया। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। शैतान धोखा देता है, शैतान हमें आकर्षित करता है, लेकिन आपके पास अगर यीशु है तो
व्यर्थ की ओर ध्यान ना देते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सूली उठाकर यीशु के पीछे चलना है, ऐसा प्रभु चाहता है। हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। देखिए प्रभु, आज से मेरा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए जीऊंगा करके बोलने वाले अपना दाहिना हाथ उठाएंगे। एक विशेष प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। पवित्र और प्रेमी परमेश्वर, एक बार अपने बच्चों को देखिए पिता, हाथ उठाए हुए लोगों को देखिए पिता, संसार के विचार ना करते हुए उनके अंतर्मन में जो निर्णय उन्होंने लिया है वह हाथ उठाते समय में उन्हें अभिषेक कीजिए पिता। हमारे बीच में सच्चे मसीही को खड़ा कीजिए, वचन के अनुसार जीने वालों में से बनाइए। पाप के गुलाम नहीं बनना चाहिए, शैतान के अधीन भी कोई नहीं रहना चाहिए, दुनिया की अभिलाषा में डूबना नहीं चाहिए। सूली को प्रेम करने वालों में से, उस सूली की राह पर चलने वालों में से आपकी उपस्थिति में आए हर एक की मदद कीजिए। जो कोई मसीह में है वह 1000 के समान है। मूसा को कितना ही आशीष दिया, एक राज्य को छोड़ दिया तो, एक सिंहासन को छोड़ दिया तो 20 लाख लोगों को 40 साल पालन पोषण करने के लिए एक नायक बनाया। आप आशीष देंगे तो हर समय तक वो आशीष बना रहता है। ऐसी आशीष हमें दीजिए पिता। हमारे जीवन में जो भी कमी घटियां हैं, छोटी छोटी कमजोरियां, छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी आर्थिक समस्याएं हमारे सामने हाथियों के समान खड़े हो, हमारे सामने गोलियत के समान खड़े हैं। हम डर रहे हैं, लेकिन हम जिस पर विश्वास करते हैं वो कितना महान है। आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। इतना बड़ा परमेश्वर है ये जानकर, इन छोटी छोटी बातों से हमें छुड़ाने वाला सामर्थ आपके पास है करके विश्वास करने के लिए हमारी सहायता कर पिता। हमारी निंदा को अपनाया हुआ प्रभु, हमारे श्राप को सहन किया हुआ प्रभु, हमारे लिए बलि होकर हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर, आपसे प्रेम करने की कृपा से भर दें। धन्य हैं वो जो मसीह के लिए निंदा उठाते हैं। वैसा परमेश्वर के लोगों के साथ क्लेश सहने के लिए एक भाग्य समझकर यहाँ पर उपस्थित हर एक जवानों को सहायता कीजिए पिता। जवानी के दिनों में आपको स्मरण करके आपसे आशीषों को पाकर एक अद्भुत गवाही के रूप में इस्तेमाल होने के लिए सहायता कर। हर एक प्रकार की बीमारियों को नासरी यीशु मसीह के नाम से चंगा करते हैं पिता। हर एक मानसिक दबाव से, शारीरिक बीमारियों से, आर्थिक समस्याओं से, परिवार की समस्याओं से, पिता काम की समस्याओं से, किसी प्रकार की कमी घटियों में आपके बच्चे हैं, उन सभी में से ठीक आज से उनको छुटकारा देते हैं पिता। तुम हमारे राजा हो, तुम हमारे प्रभु हो, तुम्हें चंगाई देने वाला मैं ही यहोवा हूँ ऐसा कहा। आपकी उपस्थिति में हमें चंगाई मिलती है, आपकी उपस्थिति में छुटकारा है, आपकी उपस्थिति में हमारा आशीष है। तेरी कृपा से भर दे पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, आदरणीय पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता आए हुए सभी के साथ अब से सदा तक बनी रहे। आमीन। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। अगर आप चाहो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आपका नाम, अपनी जानकारी अभी फोन करके हमें बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए, अद्भुत कामों को देखोगे। कलवरी दर्शन। बोझ से भरी सेवा में आप भी भागीदार होना चाहते हो और प्रभु की प्रेरणा पाकर आपके दान और भेंट को ऑनलाइन के द्वारा या DDMO के द्वारा आप जो भी दान भेजते हो विश्वास योग्यता से प्रभु की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। आप चाहते हो कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो अभी बताइए। आपके लिए प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए हम तैयार हैं। प्रभु पर विश्वास करो, वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु की इच्छा से फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर की महान कृपा आपके साथ बनी रहे।